अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बखैर होंगे। महंगाई है, हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला बरकरार रखिएगा, क्योंकि इसी हिम्मत और हौसले की वजह से हम इन हालात को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। मैं आपके साथ बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। मौजू वही, स्किल्स यानी हुनर। आखिर ये हुनर है क्या, कैसे हम अपने अंदर के हुनर को पहचान सकते हैं। अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो क्या उसके साथ हम हुनर हासिल कर सकते हैं, और अगर हम किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके तो क्या तब भी हम हुनर हासिल कर सकते हैं। ये और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में जन्म देते हैं, और उसी को जानने के लिए हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसे हुनरमंदों से करा रहे हैं जो अपने हुनर की वजह से अपनी एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज मैं यकीनन आपको बहुत खुश नज़र आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं, और मैं आपका उनसे तारुफ कराने वाली हूँ। और बहुत ज़बरदस्त रंग बिरंगा होने जा रहा है हमारा ये प्रोग्राम। और जनाब मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर सागर म्यूज़िशियन हैं, वायलिनिस्ट हैं, PNCA में उस्ताद हैं, मुल्क और बैरून मुल्क अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं, हमारा फ़ख्र हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, और अपने इस हुनर की वजह से एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान सुशील सागर नौजवान हैं, गिटारिस्ट हैं, कमाल का गिटार बजाते हैं, और अभी हम आपको सुनाने भी वाले हैं। तो मैं इन दोनों बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है आपको। हमने आज प्लेटफॉर्म दिया है ASFE वर्ल्ड TV का, और हम चाहेंगे कि आज जहाँ पर आप लोगों को बताएं कि आखिर ये जो हुनर है ये आपको किस कामयाबियों की मंजिलों तक ले गया। सर जहांगीर, बात का बाकायदा आगाज़ आपसे करेंगे। आप ये बताएं कि आपको बचपन में कब पता चला कि मेरे अंदर ये हुनर मौजूद है। ये पता तो किसी को भी नहीं होता। अच्छा। कुदरत आपको खुद उस तरफ लेके जा रही होती है। ठीक है जी। कुदरत ने जो काम किसी से लेना होता है वो ले लेते हैं। सही। बहुत लोग पढ़े लिखे भी रह जाते हैं, काम कुछ शुरू करते हैं, वो कामयाब नहीं होते, तो किसी और तरफ नहीं, लेकिन बचपन में किसी ने आपको बताया कि भाई तुम पढ़ाई कर लो। पढ़ते थे आप साथ साथ? जी मैं पढ़ता भी था। अच्छा, पढ़ते भी थे। तो कैसे एक दिन खुद ही कुछ डंडी वंडी लेके बजाने लगे? मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम खुद को एक्सप्लोर करें। हमारे पास एक जगह थी, तो वहाँ पे मुख्तलिफ म्यूजिशियन उस्ताद गाने बजाने वाले आते थे। हमारे जो वालिदैन थे वो शौकीन थे, उन लोगों को बुलाते थे, सुनते थे। तो एक वायलिनिस्ट आया था वहाँ पे, बच्चा था वो भी। आजकल तो वो बच्चा नहीं है, आजकल तो वो एक बहुत बड़ा आदमी है, अजीम नाम है उसका। तो उसको देख के मैंने शुरू किया था। वो वायलिन बजाता था, और वो एक ही गाना मैंने सुना तो उससे अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। तो वहाँ से ही मेरा आगाज़ हुआ। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मैंने वायलिन लेना है। वो कहते हैं कि वायलिन क्या होता है। उन्होंने रोका होगा कि नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। सीखेंगे कहाँ से आप? कहाँ से सीखेंगे? बार के बड़ी मुश्किल से मैंने वायलिन ले लिया था। अपना साइकिल और एक कैमी घड़ी होती थी मेरे पास, वो बेच के। अच्छा। वो बेच के फिर मैंने। और उस तक आप ये जान चुके थे कि ये सलाहियत आप में मौजूद है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता तो कुदरत आपको किस तरफ लेके जा रही है। अच्छा सुशील, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आपको कब और कैसे पता चला कि मैं गिटार बजा सकता हूँ? बस मुझे तो पापा को देख देख के शौक हुआ म्यूजिक का। अच्छा। तो बस ऐसे ही उस म्यूजिक फील्ड में आ गया। नहीं तो अब जैसे ये वायलिनिस्ट हैं, आप गिटार बजाते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को बजाना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इसको हाथ में लें तो। बेसिकली मैं भी वायलिन ही प्ले करता हूँ, बस पापा के साथ गिटार प्ले करता हूँ। और म्यूजिक पापा से सीखा, और गिटार के मेरे 2 टीचर्स अलग हैं, उनसे मैंने सीखा है गिटार प्रॉपर। तो आप साथ साथ तालीम हासिल कर रहे थे? मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात है कि जब हम साथ तालीम हासिल कर रहे होते हैं और उसके साथ वालिदैन रहनुमाई करें, बच्चे के अंदर सलाहियत को पहचानें, तो हम उस हुनर को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, और उसके जरिए भी हम एक पॉकेट मनी बना सकते हैं। जैसे सुशील, आप ठीक ठाक मेरा ख्याल है पॉकेट मनी बना रहे होंगे। बस साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हौसला अफजा बात है। तो जहांगीर सर, ये बताइए कि आपने ये जो आपका एक तवील सफर गुजरा होगा यकीनन, जिद्दोजहद का, कामयाबी का। 40 साल। अच्छा, इस जरिए हम वैसे आपकी उम्र भी गैस कर सकते हैं। नहीं, मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र बताते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके इस सफर में आपको क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ी,
क्या किसी इदारे या प्लेटफॉर्म ने आपकी मदद की या आपने बस खुद सीखा? देखिए जी, खुद तो नहीं बंदा सीख सकता, म्यूज़िक एक बाकायदा इल्म है जी। और इल्म बगैर सीखे हुए नहीं आता। मैंने मुख्तलिफ उस्तादों से तालीम ली है। पहले मैंने क्लासिकल किया, उस्ताद महफूज कोकर साहब, उनसे मैंने बचपन में क्लासिकल सीखा। सारा तो नहीं सीख सका मगर मेरी इब्तिदा क्लासिकल से। सही। उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ गया। इंस्ट्रूमेंट में फिर मेरे एक और उस्ताद थे, उस्ताद मतलब ये आशिक उस्ताद हुसैन। बस खुद ब खुद आपको मिलते चले गए या आपने उनके लिए कोई तलाश की, कोई जी, जिसको? तलाश की मैंने। अच्छा, जी। ठीक है। उसके बाद फिर आशिक हुसैन उस्ताद थे मेरे, वायलिन के टीचर थे। दो महीना उनसे सीखा, फिर आगे नहीं सीख सका। उसके बाद फिर मुझे गोरा मिल गया जो अच्छा। ब्रिटिश थे, सर सिरिल शेडवल, जो आखिरी ब्रिटिश था 92 तक पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो बैंड यूनिट में थे। तो फिर मैंने 3 साल उनके साथ लगाए, बड़ी अच्छा। मुश्किल। तो क्या आप उनको कुछ मुआवजा देते थे, पे करते थे? था। अच्छा, ठीक आप है। अंदाजा लगा लें कि मेरी टोटल सैलरी उस वक्त 3500 रुपया थी और 3000 रुपये टीचर को देना होता था। 500 रुपये में मैं चकलाला एयरपोर्ट से रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन तक पैदल सफ़र करता था। पैदल जाते 3 थे? साल मैंने ऐसे किया। अच्छा। फिर वहाँ उनसे मैंने नोट्स सीखे, तो आज मेरा वही रोज़गार है। मतलब आपको ये पैदल आना जाना, ये जो बज़ाहिर आप इसे इतनी आसानी से बता रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बहुत इतना मुश्किल था। आसान नहीं होगा, ये बहुत टफ बहुत टाइम मुश्किल। आपकी ज़िंदगी का होगा। तो क्या जब आप उनको कुछ मुआवजा देकर सीखते थे तो क्या आपने साथ साथ अपने इस हुनर से कोई अर्निंग भी शुरू कर दी थी उस वक्त? उसके बाद देखिए जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मेरी उस वक्त पीसी में जॉब लग गई और मेरी वहाँ पे 15,000 रुपये सैलरी लग गई। अच्छा। रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बजाता था मैं। तो उस वक्त पाकिस्तान में बड़े टूरिस्ट आते थे, सही। तो मेरी इनकम भी हो जाती थी, तनख्वाह के अलावा भी मुझे मिल जाते थे। वहाँ से फिर जो है ना, मेरा शौक ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, जाहिर है एक इनकरेजमेंट मिलना शुरू हुई, तारीफ और तहसीन होना शुरू हुई। सुशील, आप बताइए कि आप पढ़ रहे होंगे, शुरू में तो ऑब्वियसली वालिदैन ने आपको दाखिल कराया होगा स्कूल में। तो जब आपने घर का माहौल, आपने बताया कि म्यूजिक वाला था, बाबा को देख के आपने शुरू किया, तो मतलब किसी ने मुखालफत नहीं की कि भाई अभी ये काम ना करो, अभी पहले तालीम पर फोकस करो, फिर बाद में सीखते रहना? नहीं, मुझे ऐसे प्लेट में, जैसे कहते हैं ना, प्लेट में खाया आपको मिल गया, बस आपने खाना। मतलब सारी जद्दोजहद आपके वालिद साहब पहले ही उठा चुके थे? मुझे मिल गया। इनको घर से मिल गया ना सब कुछ। घर से नहीं, लेकिन सर मैं ये समझती हूँ कि अगर ये खुद भी बासलाहियत ना होते तो अगर आप सिखाना भी चाहते तो शायद ये ना सीख पाते। इन्होंने खुद भी मेहनत की होगी जरूर, और ये बजाना आसान नहीं है। तो मेरा असल में आज दिल ये चाह रहा है कि मैं इन सवालों को बीच बीच में रोक रोक के आपसे साथ साथ कुछ सुनती भी जाऊं, क्योंकि प्रोग्राम नाज़रीन आपको पता है महदूद सा हमारा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप जरा थोड़ा सा इनका देखें। सर कुछ सुनाइए ना हमें। वायलिन चूंकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो हम इब्तिदा वेस्टर्न से ही करेंगे। जरूर जरूर।
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो मैंने सर जहांगीर को वैसे बहुत बार इस्लामाबाद क्लब में और इधर उधर ज़ाती तौर पे भी सुना है, और ये तो अगर एक दफ़ा म्यूज़िक शुरू हो गया तो नाज़रीन बस फिर मुझे तो भूल जाएंगे आप लोग, और इन्हीं की फरमाइश हुआ करेगी। तो जहांगीर सर ये बताइए, हम साथ साथ क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं हुनर के बारे में, तो आप सिर्फ किस्मत पर यकीन रखते हैं या मेहनत पर भी यकीन रखते हैं साथ? दोनों चीज़ों पे, दोनों चीज़ों पे। सही। मेहनत के बगैर किस्मत भी कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत। तो आप नाजरीन को बताएं ये चीज़ कि जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं या एक इजी रास्ता ढूंढते हैं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता ना। देखिए जी, वायलिन मुश्किल तरीन इंस्ट्रूमेंट है जी। अगर आप इसको पढ़ लिख के करते हैं, नोट्स के थ्रू करते हैं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही। पहले लोग कहते थे कि जी एक बच्चे ने वायलिन शुरू किया तो आगे उसका पोता वायलिन बजाएगा, ऐसे नहीं है। वो उस सिलसिले में था अगर आप भाई आर्ट सीखते हैं, अगर आप म्यूजिक को पढ़ के कर रहे हैं। हम बैठे हैं ना, मगर लोग नहीं आते। मैं PNCA में टीचिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, ATV पे क्लासेस ले रहा हूँ, फिर लोगों के घरों में जाके भी सिखा रहा हूँ, तो लोग आए सीखें। वायलिन तो वैसे भी कैफियत का म्यूजिक है, और इसको तो आप इसे आप अर्न भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं ना। हाँ, आपने इसमें वेस्टर्न भी दिया है। मैं मैरियट में भी जॉब कर रहा हूँ, और वहाँ हर तरह के लोगों के लिए आप ये म्यूजिक करते हैं, क्योंकि वायलिन आमतौर पे समझा जाता है कि गम की कैफियत बयान करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो सुशील, आप मुझे ये बताइए कि आप नौजवान हैं, आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लोग इधर उधर मुतवज्जो करते हैं। तो आप एक तरफ पढ़ रहे थे, एक तरफ आप अपने गिटार बजा रहे थे और अपनी पॉकेट मनी बना रहे थे, तो क्या नौजवान लड़कों ने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया कि छोड़ यार क्या कर रहे हैं, आज चल हमारे साथ मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वक्त ज़ाया करने की चीज़ें? आपने कैसे फोकस किया खुद को? असल में मुझे दोस्त भी अच्छे मिले, क्योंकि दोस्त भी मेरे जितने सारे म्यूज़िक फील्ड के हैं, मेरे बाहर इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं है। मैं जब प्रैक्टिस भी कर रहा होता था तो दोस्त मुझे कहते चलो आओ साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, तो हम साथ बैठ के सारे दोस्त हम प्रैक्टिस करते होते थे। तो बस यही मेरा सीन था सारा। सही सही। सर जहांगीर, ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह ये बात सजेस्ट करेंगे कि वो अपने अंदर मौजूद हुनर को पहचाने? कैसे पहचाने? आपको तो चलें खुद से पता चल गया या तकदीर ने एक रास्ता आपके बना दिया, लेकिन बहुत सारे हमारे देखने वाले ऐसे हैं जो यकीन करें कि इस ओल्ड एज में आ गए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये हुनर मौजूद है। कैसे हम अपने अंदर मौजूद उस हुनर को ढूंढ सकते हैं? मुश्किल क्वेश्चन किया आपने। तो सर उस्ताद हैं आप। देखें जी, उस्ताद का काम नहीं है कि स्टूडेंट्स को तलाश करें, ठीक है। अब जिन लोगों को शौक है ना, उन खुद को चाहिए सर्च करें, और वो अपने अंदर मौजूद हुनर को कैसे पहचाने? देखिए जी, वो चाहे वो कोई भी हो, अगर म्यूजिक नहीं भी है तो मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि वालिदैन इस चीज को जज कर सकते हैं बेहतर। जैसे आपने सुशील को देखा होगा घर में कि ये बच्चा मेरे साथ लगा हुआ है, मुझे हेल्प आउट कर रहा है, तो आपको लगा होगा कि इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। नाज़रीन, मेरे कहने का मकसद ये है कि वालिदैन बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा बैठा तस्वीरें बना रहा है या म्यूजिक बजा रहा है या क्या कर रहा है, तो वो उसी शौक की तरफ अगर उनको डिग्री दिला दें तो क्या ही मुज़ायका हो। तो सर, कैसे फिर हुनर को पहचानने के बाद कैसे निकले बाहर वो नौजवान, किस तरह माशरे में फिर अपनी जगह बनाए, कुछ बताएं। देखें जी, आपके चैनल की वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हम बैठे हैं, PNCA में भी क्लासेस हो रही हैं, बड़ी मामूली सी फीस है वहाँ पे, ATV पे एकेडमी है, वहाँ पे भी क्लासेस हो रही हैं। लोग आए सीखें, इसको शुगल ना बनाएं, इसको काम के तौर पे सीखें कि आपका रोजगार शुरू हो जाएगा इससे। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। देखिए एक म्यूजिक टीचर स्कूल में जाता है, 60-70 हज़ार रुपये मामूली बात है म्यूजिक टीचर के लिए। मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक है, कुछ भी अपना काम जानता है, 10-20 राइम्स को याद, साथ साथ पॉकेट मनी बनाए, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, उसका वहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये तो देखे ना, आपने शहर की बात की कि जी शहर में ये सहूलियात मुयसर हैं और आप जाके सीख सकते हैं। फर्ज करें कि इस वक्त कोई नौजवान बच्चा या बच्ची हमें गांव में किसी रिमोट एरिया में बैठे देख रहे हैं, तो वो कैसे अपने इस फन को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए जी, व्हाट्सएप तो सारे यूज करते हैं, गांव वाले ज्यादा करते हैं। मोबाइल किसके हाथ में नहीं है, तो मुख्तलिफ उस्तादों से रब्ता करके वो क्लास ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो मतलब दुनिया इंटरनेट है अब तो, हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया आपकी जेब में पड़ी है मोबाइल के थ्रू, हाँ सब कुछ सीख सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अब मैं पहले पुराने गाने बजाता था,
वेस्टर्न में भी, दूसरे भी। अब जब मैंने होटल में जॉब शुरू किया तो नए नए गानों की फरमाइशें आती हैं, तो मैं मोबाइल सही तरह यूज नहीं कर सकता, ये बच्चे मुझे कर देते हैं, मैं वो प्रिंट ले लेता हूँ। मतलब कहने का मकसद ये कि अब तो गांव में बैठे हुए एक बच्चे को भी इंटरनेट के जरिए, लोगों के जरिए, मतलब वो इतना वेल इन्फॉर्म्ड है कि वो आराम से अपना ये हुनर सीख सकता है। गूगल पे मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, मैं गूगल को लिखती हूँ, गूगल आंटी सब बता देती हैं। अगर आप मोबाइल से फायदा लेना चाहें तो ले सकती हैं, ये बहुत बड़ी, बिल्कुल ऐसा, बहुत बड़ी इजाज़त है ये। बिल्कुल। तो कोई असल में मैं आज आपसे म्यूजिक ज्यादा सुनना चाह रही हूँ और मेरी तवज्जो जो सवालात से हट रही है बार बार, और वक्त हमारे पास होता है बहुत महदूद कि हम उसमें कवर ही नहीं कर पाते। कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप अपने इस वक्त सुनने वाले को देना चाहें, जो उसके लिए कोई ज़्यादा राह बन जाए, कोई ऐसी बात जो आप उम्मीद दिलाना चाह रहे हो लोगों को, कोई हिम्मत देना चाह रहे हो? मैं क्या कह सकता हूँ जिसके बारे कोई में पैगाम जो आप देना चाह रहे हो, जिद मेहनत का, किसी भी चीज का। हम तो म्यूजिक के लोग हैं, म्यूजिक की बात करेंगे। अगर आप इसको अपना रोजगार बनाना चाहते हैं तो सीख के आए इस फील्ड में, बहुत अच्छी बात। आप अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं कि आप म्यूजिक के थ्रू अपनी फैमिली को नहीं चला सकते, नहीं हैंडल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आप मुतमईन है ना कि आप एक बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं इस म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन। और सुशील, आप कोई पैगाम अपने जैसे नौजवानों को देना चाहें कि वो जो इस वक्त बैठे हैं और मोबाइलों पे बस हो रहा है कुछ ना कुछ उनको कैसे आप एक पॉजिटिव मैसेज एक देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि पॉजिटिव लाइंस पे ही रहें, अच्छी चीज़ों में रहें, अच्छे काम करें, अच्छी हॉबीज़ में, इसी तरह की अच्छी सोहबत में रहें। जैसे आपको अच्छे दोस्तों ने इम्प्रूव किया, आपको एक घर का अच्छा माहौल मिला, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नाज़रीन, आज मसला ये है कि मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इनसे क्या पूछूं, लेकिन जहांगीर सर ने बड़ी अच्छी बात की कि आप इसके जरिए बेहतरीन रोजगार कमा सकते हैं। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, मैं मजीद बातचीत में आपका वक्त ज़ाया नहीं करती। प्रोग्राम का अख्तिताम हम म्यूजिक पर ही करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा क्योंकि अब मैं खुद मगन हो रही हूँ भाई म्यूजिक सुनने में। सर कुछ सुनाइए जाते जाते हमें। जी तो नाजरीन, इस प्रोग्राम को कौन ख़त्म करना चाहेगा। म्यूज़िक एक ऐसी जर्नी है कि इसको तो हम ख़त्म कर ही नहीं सकते। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हमें बताइएगा, अगर आप जहांगीर सर को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम इनको दोबारा बुलाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।